आप सभी ने नोटिस किया होगा कि आजकल जब भी फ़ोन टेबल पे रखा और आप कुछ और कर रहे हो तो जाने अनजाने एकदम से हाथ फ़ोन के पास चला जाता है। ये देखने कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई नोटिफ़िकेशन तो नहीं आया, किसी ने कॉल तो नहीं किया और ये हैबिट और बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, ये एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है हर एज ग्रुप में। कभी-कभी ऐसा लगता है कि फ़ोन देखते-देखते कब 1 मिनट से 1 घंटा से 1 दिन बीत गया, पता ही नहीं चलता। इतना हेल्पलेस फ़ील होता है कि हम ये टाइम वापस क्यों नहीं ला सकते? आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितने सारे कंसल्ट्स मेरे वीकली प्रैक्टिस में होते हैं कि जहाँ अक्सर मेडिकल एडवाइस की बजाय मुझे ये भी बोलना पड़ता है कि जो बिहेवियर प्रॉब्लम आप देख रहे हो बच्चे में दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ द स्क्रीन ओवर यूज़। उस पे मॉनिटर करना ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स लाइक करते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं लाइक करते हैं, कुछ पेरेंट्स इवन बिलीव भी नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकल इनसाइट्स। मेरा नाम प्रियांक गुप्ता, मैं एक डॉक्टर और फैमिली फिजिशियन हूँ मेलबर्न में। एंड आई एम प्रतीक नायक, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है स्क्रीन टाइम, स्पेशली स्क्रीन्स का हद से ज़्यादा यूज़ और इसके क्या इफ़ेक्ट है हमारी लाइफ में। क्या ये साइलेंटली हमें बीमार बनाता जा रहा है? एक्चुअली इसकी लिमिट क्या है, हद क्या है, कब हमें रोक देना चाहिए, कब आइडेंटिफाई करना चाहिए? तो आज हम वो सारी बातें करेंगे। प्रॉब्लम्स भी, सॉल्यूशन भी, रीज़न भी। तो लेट्स गेट रेडी फॉर दिस। तो सबसे पहले हम बच्चों की बात करते हैं। ये स्क्रीन टाइम का बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है भैया? बिल्कुल, एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। बच्चों का दिमाग इस तरह समझिए, एक लाख 1 सेकंड में करीब लाखों न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी बोलते हैं। हम सबने ये सुना ही होगा कि बच्चों का दिमाग एक मुलायम घड़े की तरह होता है। जैसा आप मोल्ड कर दो, वैसे ही हम उनका फ्यूचर शेप करते हैं। तो लेकिन आज की तारीख में जैसे बच्चों का अनकंट्रोल्ड एक्सपोज़र बढ़ता जा रहा है, नॉट जस्ट कि किस तरह का कंटेंट वो देख रहे हैं, बट कितना कंटेंट देख रहे हैं। अटेंशन लिमिटेड है, एक फ्रीक्वेंट स्क्रॉलिंग हो रही है। तो उसका डेफ़िनेटली एक बहुत एडवर्स रिएक्शन है और यही वो ड्यूरेशन है उनकी ग्रोथ की जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है उनके फर्दर डेवलपमेंट के लिए। एब्सोल्युटली। और इसी समय जितने भी ऐप्स हैं, वीडियोज़ हैं, ये इनका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो कार्टून हो, चाहे वो रील्स हों, चाहे गेम्स हों। जितना ज़्यादा फ़ोन पे बच्चे एडिक्टेड रहेंगे, उतना बाकी चीज़ों में मन कम लगता है। लेकिन एज़ अ पेरेंट हम ये चीज़ें कैसे मेज़र करें? मेडिकल साइंस पर्सपेक्टिव से लोग क्या नोटिस करें बच्चों में? ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। एक्चुअली अगर सोचा जाए तो हम जो भी बात बोल रहे हैं कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग बातें नहीं हैं। आई थिंक एज़ अ पेरेंट, एज़ अ गार्डियन शायद सबको ही पता होंगी। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो अपने बच्चे में कि पढ़ाई में मन कम लग रहा है। जो मेजरेबल आउटकम्स हैं, जो खासकर प्राइमरी ग्रेडिंग्स में है, ये रिसर्च ने भी बैक करा है कि उनकी इंग्लिश और मैथ्स की स्कोरिंग कम हो जाती है, खासकर ग्रेड 4th और 5th तक आते-आते। छोटी-छोटी बातों में बच्चों का स्नैप होना, टेंट्रम्स देना या फिर एक एनालिटिकल पावर भी कम होना, कि इसका मतलब ये होता है कि वो बात याद नहीं रख पा रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं और एक एक इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, जो अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स ये बोल देते हैं, ओह! बच्चा है, या ज़िद्दी है, या शैतान है। सही बात है, बच्चे ज़िद्दी ही होते हैं भई, उनको होना भी चाहिए, बच्चे बच्चों की तरह ही रहने चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस बात को इग्नोर नहीं करें कि ये कहीं ये बिहेवियर उनका ओवर एक्सपोज़र से ड्राइव तो नहीं हो रहा। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी फ़ोन से आजकल इतने एडिक्टेड हैं कि हर चीज़ के लिए फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। या तो फ़ोन नंबर याद रखना, रास्ते याद रखना, यहाँ तक कि लोगों के नाम याद रखना। हर चीज़ के लिए इस फ़ोन पे डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और ये हमें धीरे-धीरे हमारे दिमाग को लेज़ी बनाते जा रहा है। मेरा एक सवाल है भैया, मैं जब रिसर्च कर रहे थे तब मैंने एक टर्म देखा था, डिजिटल डिमेंशिया। ये टर्म क्या होता है? देखिए, डिजिटल डिमेंशिया ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, बट इट्स अ टर्म जो कॉइन करी है कोरिया के रिसर्चर्स हैं। एंड डिमेंशिया का मतलब होता है कि एक ग्लोबल ब्रेन की कैपेसिटी का डिक्लाइन होना, मतलब मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन, कॉग्निशन, सीखने की शक्ति। तो क्योंकि डिजिटल ओवर एक्सपोजर की वजह से ये सारी चीज़ें हम देखने को मिल रही हैं, तो ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है अभी, डिजिटल डिमेंशिया। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ये एक फॉर्मल मेडिकल डायग्नोसिस अभी तो नहीं है। ये तो हमने दिमाग की बात कर ली, लेकिन आजकल एक बहुत कॉमन सीन है, आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाओ या किसी फैमिली आउटिंग में जाओ, आप देखोगे सब लोग अपने-अपने फ़ोन पे बिज़ी रहते हैं, कोई रील देख रहा है, कोई टिकटॉक पे है, कोई ट्विटर पे है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपने अपनी प्रैक्टिस में या इन जनरल भी इसका स्क्रीन टाइम का परिवार और रिलेशनशिप्स पे क्या असर दिखा है? मैंने अक्सर देखा है अपने कंसल्टिंग में कि कई बार पेरेंट्स आते हैं या अकेले हैं, मदर फादर में से कोई एक, और एक छोटा बच्चा है, सिर्फ 5 मिनट उन्हें मुझसे कंसल्ट करने के लिए अक्सर अपने बच्चे को फ़ोन देना पड़ता है कि भाई तुम हमें बात करने दो, बिकॉज एक कहीं वो एक कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है कि विदाउट एन एंटरटेनमेंट या फ़ोन या पैसिफायर के बिना
बच्चा चुपचाप बैठेगा। मैं एक जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ ये बात, शायद ये सबके लिए लागू नहीं होती, लेकिन एक सिग्निफिकेंटली एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सीन दिखता जा रहा है, जो शायद 10 साल पहले नहीं दिखता था। डिनर टेबल की बात करी, हम पेरेंट्स हैं, हमारा काम है कि भई बड़े वी शुड लीड इट बाय एग्ज़ाम्पल। तो बिल्कुल सही बात है कि अक्सर फ़ोन बजता है, फटाक से देख लेते हैं और सामने वाले को फीलिंग होती है हुँ। कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, है ना? तो एक वो कनेक्शन के लिए एक वो चीज़ फ्लो ऑफ डिनर के लिए अच्छी नहीं है। अम, एक ऑफ टॉपिक में जा रहा हूँ प्रतीक, बट ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आज की तारीख में। क्या खा रहे हो, आपको शायद मालूम भी नहीं पड़ रहा है, बिकॉज़ हाफ ऑफ द टाइम आपका दिमाग फ़ोन में है। तो एक वो आप उस मोमेंट में प्रेज़ेंट हो ही नहीं। एब्सोल्युटली, ओबेसिटी से अच्छा पॉइंट याद है, हम कुछ दिन पहले बैडमिंटन जब खेल रहे थे कोर्ट पे, हुँ, कितनी सारी फैमिलीज़ आती हैं पर हुँ, बच्चे वहाँ फ़ोन पे लगे फ़ोन पे होते, थे, बिल्कुल। पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को अपना गेम एन्जॉय करना है। हुँ। आई अंडरस्टैंड कि देखिए आपको भी अपना समय चाहिए, बट फ़ोन इज़ नॉट एन एस्केप रूट। आप वो यूज़ कर रहे हैं तो आप कहीं न कहीं अपने बच्चे की लाइफ़ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इट्स ओके टू गेट बोर्ड समटाइम्स, है ना? हुँ। थोड़ा-थोड़ा सा बोर्डम भी ठीक है। आप अगर ईज़िली वो डिवाइस हाथ में नहीं दोगे, तो आई एम श्योर बच्चे कुछ फिगर आउट कर ही लेंगे कि वो कैसे उनको अपने आप को एंटरटेन करना है। लेकिन थोड़ा-सा शायद हमें वो कंट्रोल पावर चाहिए। उससे एक और एनेक्डोट याद आता है कि जैसे हमारे टाइम पे जब फ़ोन्स इतने प्रेवलेंट नहीं थे, वी यूज्ड टू इन्वेंट अपने खुद के गेम, क्रिएटिविटी यूज़ करते थे, अपना खुद का खेल बनाते थे, दोस्तों से मिलना-जुलना। बट आजकल इट्स वेरी ईज़ी, फ़ोन खोला, गेम चालू हुँ, एंड हुँ। हुक्ड हैं उसपे। जब हम सबको ये प्रॉब्लम्स पता है, हम सब ये चीज़ें देख रहे हैं, तो हम ये रोक क्यों नहीं पाते हैं? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पीछे बहुत डिटेल रिसर्च हो चुकी है, एक साइंस है, एंड द साइंस टॉक्स अबाउट परसुएसिव डिज़ाइन, वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। तो जब आप एक फ़ोन देखते हैं, जो ये ऐप्स बनी है, वीडियोज़ बनी है, ये पूरी एक रिसर्च करते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं कि आपको कैसे हुक किया जाए कि आप बार-बार इन वीडियोज़ को देखते रहो, इन ऐप्स को चलाते रहो। आपको पता भी नहीं लगता कि कब 1 सेकंड से 1 मिनट से 1 घंटा से 1 दिन बीत गया। और ये हम सबको पता है कि हाँ, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, बट वी कैन नॉट एस्केप दिस। इट इज़ बिकॉज़ ये ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसे ही डिज़ाइन होते हैं। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर ये पर्सुएसिव डिज़ाइन इतनी बुरी चीज़ है, तो ये कंपनीज़ करती क्यों हैं? करती ऐसा क्यों हैं? क्यों होता है? वो इसका सिंपल रीज़न है कि जितना आप फ़ोन से हुक्ड रहोगे, जितनी ये वीडियोज़ देखोगे, जितनी इनकी ऐप्स देखोगे, उतने ज़्यादा वो एड्स यूज़ कर सकते हैं, उतना ज़्यादा उनका रेवेन्यू जनरेशन होगा। तो एट द एंड सब कुछ टाइज़ डाउन टू मनी। लेकिन जो फर्स्ट डिवाइस है किसी बच्चे को, वो कब मिलना चाहिए? और दूसरी बात है, जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में हैं, यहाँ तो स्कूल में भी हुँ, डिवाइसेज़ हैं, अब हुँ। उनका क्या करें? तो एक हेल्दी प्रैक्टिस है, एक करिकुलम का पार्ट है ये सब। ऐसा नहीं है कि डिवाइस कंप्लीटली बैन हो जाना चाहिए एंड वी शुड गो बैक टू स्टोन एजेस। डिवाइसेस दे टीच यू। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, हमारी जनरेशन से तो काफ़ी स्मार्ट है। वो उसका रीज़न यही है कि इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है। बट इन डिवाइसेस की एक हेल्दी प्रैक्टिस है, एक टाइम लिमिट सेट होना चाहिए एंड आपको क्या कंटेंट देख रहे हैं बच्चे, वो भी पता होना चाहिए। जैसे कुछ एक वीडियो चैनल्स हैं, बहुत अच्छे कंटेंट सिखाते हैं बच्चों को, बेसिक राइम्स, मैथमेटिक्स और ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। बट अगर आपको नहीं पता कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। कोई तरीका है कि जैसे फैमिली नेटवर्क होता है, वाईफ़ाई होता है, कि पेरेंट्स ईच डिवाइस मॉनिटर करने की बजाय कोई ऐसी सेफ्टी वॉल बना सकते हैं कि वो कंटेंट स्ट्रीम हो ही ना? बहुत सारे तरीके हैं। अब कुछ एक चीज़ें तो क्योंकि आजकल सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है और आप यूट्यूब को ब्लैंकेट बैन तो घर पे नहीं कर सकते, वरना आप ही प्रॉब्लम में आ जाएँगे। तो कुछ एक तरीके हैं कि आप जैसे कुछ-कुछ वेबसाइट्स हैं वो बंद कर दें, अपने फायरवॉल पे लगा लें। अगर आपको इन चीज़ों का डिटेल नहीं है तो डेफ़िनिटली रिसर्च करिए। बट एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि बच्चों के आईपैड्स, फ़ोन्स पे स्क्रीन टाइम करके एक फैसिलिटी होती है एप्पल में, तो वो इनेबल करिए। क्या-क्या ऐप्स वो डाउनलोड कर सकते हैं, वो आप चेक करिए। उनको परमिशन मॉडल पे रखिए कि हाँ, हुँ। आप ही अप्रूव करें तभी इंस्टॉल हो, बच्चे खुद से ना इंस्टॉल कर सकें। भैया मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, आजकल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे बहुत बात चल रही है ऑनलाइन, स्पेशली एडीएचडी, ऑटिज़्म। स्क्रीन टाइम का इन सब पे कुछ इम्पैक्ट होता है? um, yes, डेफिनेटली, मतलब दे रिसर्चेस हैं, दे बैक द एविडेंस, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बोले कि आप ओवर एक्सपोजर, डिजिटल ओवर एक्सपोजर की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट टू डेट। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखा गया है कि बच्चे वो बिहेवियर मिमिक करते हैं जब वो इनग्रॉस्ड हैं कंटेंट वॉचिंग में, तो कि वो मिमिकिंग बिहेवियर ज़रूर है, बट नहीं, इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिजल्टिंग इनटू द डायग्नोसिस ऑफ
न्यूरो डाइवर्जेंट कंडीशंस जैसे एडीएचडी या ऑटिज्म। तो हमने दिमाग की बात कर ली, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ की बात कर ली। ओवरऑल बॉडी पे फिज़िकल इम्पैक्ट भी होता होगा कुछ? बिल्कुल है, और आई थिंक इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के लिए सिर्फ बच्चे नहीं, हमें बड़ों को भी कंसिडर करना चाहिए, है ना? तो ऑब्वियसली जब हम हैंड हेल्ड डिवाइसेस में बिजी हैं, बी इट आईपैड, फ़ोन, कुछ भी, आप अगर इस एंगल पे देख रहे हो, थोड़ा 5 डिग्री एंगल है आपका, तो इट इज़ ऑलमोस्ट कि आप 30 किलोज का बच्चा कैरी कर रहे हो, है ना? तो वो आप इमेजिन करें कि कॉन्स्टेंटली वो वेट कैरी करना, जस्ट उसकी बायोमैकेनिक्स की वजह से आपको मसल स्टिफनेस होगी, क्रॉनिक नेक पेन, एक टर्म भी कॉइन्ड हुई है उसको, टेक्स्ट नेक। टेक्स्ट नेक। तो हाँ, कि आप कॉन्स्टेंटली टेक्स्टिंग करने की वजह से वो नेक में पेन है। आईसाइट आईसाइट के इश्यूज हम सबको पता है कि आप कॉन्स्टेंटली क्लोज डिस्टेंस से कोई चीज़ देख रहे हो, तो इवेंचुअली आईसाइट पे उसका असर पड़ेगा, विच कैन लीड इनटू हेडेक्स एज वेल। फिजिकल हेल्थ में ओबेसिटी की हमने बात करी, फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा हुँ, रही है, तो वो एक फ़र्क है। नींद, सोना, अ ह्यूज फैक्टर। कई सारे खासकर टीनेजर, एडोलेसेंट्स, जो एक अर्ली एडल्टहुड की जो एज ग्रुप है, जिस एज में बच्चे अपनी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं, वी ऑल गो थ्रू दैट एज, हम सब शायद उस एज से निकले हुए हैं। नींद एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि फ़ोन आपके पास है, उसमें कॉन्स्टेंटली ब्लू लाइट निकल रही है हुँ, जो आपकी स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब कर रही है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और हुँ। फिर वो ये सारी चीज़ें होती हैं, अननोइंगली हमें उसका पता नहीं होता, और उसकी वजह से वो लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, इरिटेशन, वो सारी चीज़ें वो दिन में आपकी रूटीन डे टू डे लाइफ में कन्वर्ट होती है। और ये एक सर्कुलर लूप है क्योंकि आप सोओगे नहीं तो यू विल बी मोर इरिटेबल, लेस प्रोडक्टिव, फिर बिल्कुल, फैमिली इश्यूज़ होंगे और एब्सोल्यूट, इरिटेबिलिटी बढ़ेगी एंड ये सर्कुलर विशियस साइकिल चलते जाता है। करेक्ट। और हम देख रहे हैं आजकल फैमिलीज़ में इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं, और कोई भी आदमी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या करता है? आइसोलेट हो जाता है, और जब वो आइसोलेट होता है तो फिर क्या करता है? फ़ोन देखता है। तो फ़ोन देखो आइसोलेशन की वजह से, फ़ोन से और आइसोलेशन बढ़ेगा, उससे और आप फ़ोन देखोगे, उससे और आइसोलेशन बढ़ेगा। सो इट्स अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रॉब्लम, और बहुत ज़रूरी है कि हम इसे एक्टिवली रिकॉग्नाइज़ करें। हम सब, सिर्फ बच्चों की बात नहीं है, अगर मॉडल एज़ अ मॉडल वी लीड, तो वो उसका आई थिंक एक वाइडर कम्युनिटी पे फ़र्क पड़ेगा। ओह! एब्सोल्यूटली और हमारा पर्पस आपको यहाँ पे डराना नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे फ़ोन उठा के तालाब में फेंक दो। स्टार्ट अ डिस्कशन, अपने बिल्कुल, बच्चों से बातें करें, 100%। घर पे बात करें और इसको आप कैसे एक हेल्दी प्रैक्टिस बना सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आज की डिजिटल एज में, इन्फॉर्मेशन एज में यू नीड दीज़ डिवाइसेज़ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिल्कुल, अदरवाइज़ यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो हाउ कैन यू लिव विद इट? हम इसके साथ कैसे रहें और कैसे इसको एक हेल्दी प्रैक्टिस बनाएँ? बिल्कुल। तो क्या, आई थिंक हमें शायद अब कॉन्संट्रेट करना चाहिए कि हम कैसे इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करें, हुँ। राइट? एब्सोल्युटली अब देखिए सिस्टम लेवल पे गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे 16 साल के बच्चों के लिए अब सोशल मीडिया बैन है। यू कांट हैव एन अकाउंट ऑन सोशल मीडिया। ऐसे ही पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, यूरोपियन पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज़ किया गया था कि ये कंपनीज़, ये प्लेटफ़ॉर्म्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो बच्चे इतना हुक्ड हैं। पर्टिकुलरली कोकोमेलन में उन्होंने 2 बच्चों को बिठाया कंटेंट के सामने, और ऑब्ज़र्व करा कि जब किसी भी सेकंड उनमें से एक भी बच्चे ने इधर-उधर देखा, कंटेंट के अलावा कुछ भी देखा, उन्होंने वो सीन अपने वीडियो में से डिलीट कर दिया। तो दिस वे दे वर ट्रायलिंग इट आउट, और फिर वही सारी चीज़ें कि बहुत ब्राइट कलर्स, हम्म, म्यूज़िक जो बच्चों को कैप्टिवेट करती हैं, तो एक्टिवली एक एडिक्टिव नेचर डेवलप तो होता ही है। ऐसे ही ऑनलाइन गेम्स भी होते हैं। आई थिंक देयर इज अ गेम कॉल्ड रोब्लॉक्स जो बिल कि काफ़ी चर्चा में है अभी। का बेसिकली यस, वो भी एक गेम है, उसमें शायद एक करेंसी एक्सचेंज मॉडल होता है कि जो प्लेयर्स हैं वो एक करेंसी बाय कर सकते हैं, उन्हीं की रोबक्स बोलते हैं उसे। हम्म, एंड 2-3 इश्यू हैं इसके साथ। एक तो ये कि मल्टीप्लेयर गेम है, बहुत सारे लोग खेल सकते हैं, यू डोंट नो कि आप किसके साथ खेल रहे हो, है ना? इट कुड बी पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो उनका क्या इंटेंशन है, क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। तो एक वो बहुत बड़ा इश्यू है। एंड उसमें एज लिमिट 12 प्लस है। लेकिन रियली क्या 12-13 साल का बच्चा इतना सेफ है इस तरह के गेम खेलने के लिए? इट्स अप टू यू टू डिसाइड। एब्सोल्युटली और जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसका करेंसी एक्सचेंज एक यंग एज में आपको करेंसी का उतना आइडिया नहीं नहीं होता है होता। एंड इफ यू आर लर्निंग बैड बिहेवियर फ्रॉम द स्टार्ट तो ये आपके फ्यूचर के लिए तो और भी अच्छा नहीं है एब्सोल्युटली, है ना? और फिर उससे और इश्यूज होते हैं कि बच्चे को अब कुछ ना कुछ वहाँ खरीदना है आप एज अ पेरेंट उसको मना करोगे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा लीड्स टू फैमिली इश्यूज अगेन अच्छा।
और हम मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी अपनी फैमिली बजट में ये इस तरह की चीज़ों को बजट भी करता है कि भाई मुझे इतना एक्स अमाउंट निकाल के रखना है ऑनलाइन गेमिंग के लिए। तो ऑब्वियसली आई कैन सी कि वो कहाँ से वो इशू निकल सकता है। ओके, फाइनली प्रतीक, हमने थोड़ी सी मेडिकल पर्सपेक्टिव से बात करी, हमने टेक साइड की चीज़ें भी समझी। अब चलो एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं जो हम सब यूज़ कर पाएँ इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। एब्सोल्युटली। तो हम स्टेप बाय स्टेप 2-3 सॉल्यूशंस देखते हैं। तो सबसे पहला तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड यू हैव टू डू दिस, आपको खुद एक मिसाल बनना होगा। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें करते हो, दे विल लर्न फ्रॉम इट, और आपको ही मॉडल करते हुए अपना बिहेवियर वो सेट करते हैं। तो अगर आप 24 घंटे फ़ोन पे लगे हुए हैं, सिर्फ रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो डू द सेम। तो आपको अपनी अच्छी आदतें खुद ही मॉडल करनी होगी। सो पहला तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। दूसरा, स्क्रीन को हर जगह नहीं यूज़ करना। ऐसा कुछ आप स्क्रीन फ्री ज़ोन्स बनाइए घर में। अब जैसे डिनर टेबल हो गई, हुँ। दैट शुड बी स्क्रीन फ्री ज़ोन, कि जब सब डिनर कर रहे हैं तो सिर्फ फैमिली साथ में बैठे, बात करें। अब आई अंडरस्टैंड कई बार टाइम नहीं मिलता है सबको एक साथ बैठने का, फिर भी ये हैबिट बनाइए कि बच्चे अगर डिनर कर रहे हैं तो स्क्रीन्स उस टाइम यूज़ नहीं होंगी, सिर्फ खाने पे फ़ोकस होगा। मेरा एक क्वेश्चन है इस पॉइंट पे, तो कई बार क्या इज़ इट ओके कि बैकग्राउंड में टीवी चलता रहे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने रिसर्च जो कहती है कि बैकग्राउंड में अगर टीवी चल रहा है तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। आप कुछ लाइट म्यूज़िक ऑन कर लो, कुछ ऐसा चला लो जो पूरी फैमिली इकट्ठी एन्जॉय कर सके, बट टीवी इज़ नॉट अ सेफ ओके। ऑप्शन। तो दूसरा हमारा टिप था कि स्क्रीन फ्री जगह बनाइए अपने घर में। थर्ड ऑप्शन इज़ सोने जाने के पहले कम से कम 1 से 2 घंटे हुँ। स्क्रीन्स बंद। पूरे घर में आप भी मॉडल करिए बिहेवियर, बच्चों की भी स्क्रीन बाहर रखवाइए, घर रूम के बाहर रखिए, जहाँ पे भी आपको जैसे भी आपको ऑर्गेनाइज़ करना हो। तो बट बेड टाइम के पहले स्क्रीन्स बंद होनी चाहिए। तो बेडरूम भी एक स्क्रीन फ्री ज़ोन हो सकता है। एग्ज़ैक्टली, बेडरूम भी एक स्क्रीन फ्री ज़ोन हो सकता है। अब आप लोग कई लोग बोलेंगे कि यार फिर हमारा बच्चा पढ़ाई कहाँ करे, होमवर्क कहाँ करे? सो आई अंडरस्टैंड हर किसी के घर में इतनी स्पेस नहीं होती है। तो अगर बच्चे की पढ़ाई की जगह भी वहीं बेडरूम में है, तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए कि वो सोने जाने के 1 घंटा पहले अपनी स्क्रीन्स बंद कर दे और उसकी आदत में आए। इसके लिए आपको भी वो बिहेवियर फ़ॉलो करना होगा। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि वो स्क्रीन का सही इस्तेमाल। अब हमारी अभी तक की बात सुन के आपको लग रहा होगा कि यार स्क्रीन्स तो हमें बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आज की डेट में, जैसे इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छे गेम्स होते हैं जिसमें बच्चे मैथ्स सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, अलग-अलग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो आप ये डिसाइड करिए कि स्क्रीन का अच्छा इस्तेमाल क्या है? ये आपको डिसाइड करना होगा, कोई बाहर वाला आपको आके नहीं बता सकता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। आप खुद डिसाइड करिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू यूज़, और सिर्फ़ वही यूज़ करिए अपने स्क्रीन्स पे। मैं इसमें सिर्फ़ एक बात ऐड करूँगा कि कंटेंट के साथ-साथ ड्यूरेशन भी बहुत डी ज़रूरी है। चाहे वो कंटेंट सही भी हो, लेकिन आपको ड्यूरेशन लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर गाइडलाइंस हैं हर एज ग्रुप के हिसाब से, हुँ, हुँ। कि जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में हैं, सेकेंडरी स्कूल में हैं, तो अगर आप थोड़ी-सी भी रिसर्च करोगे वो मिल जाएँगी, वरना आप हमारे वो शो नोट्स में भी देख सकते हो। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। ये ऐसा ना हो कि मैथ गेम के चक्कर में बच्चा 24 घंटे उसमें लगा हुआ है, नहीं, वो भी गलत है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप छोटा-छोटा डिटॉक्स ब्रेक ले सकते हैं स्क्रीन से। लाइक फॉर इंस्टेंस, जैसे मान लीजिए आप किसी हॉलिडे पे गए हैं, कोई हॉलिडे प्लान किया है, वहाँ आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करिए जहाँ फैमिली विदाउट स्क्रीन एन्जॉय कर सके। लाइक फॉर इंस्टेंस, अगर आप ट्रिप पे जा रहे हैं, सफारी ट्रिप ट्रिप पे जा रहे हैं, तो कोई जंगल वॉक हो गई, या आप अगर कहीं बीच वगैरह पे जा रहे हैं, तो बीच पे एन्जॉय करना फैमिली के साथ विदाउट स्क्रीन्स। इन स्क्रीन से जितना आप डिटॉक्स कर सकें और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ काम के लिए इस्तेमाल करें, उतना बेटर होगा। एंड फाइनली द समरी ऑफ दिस इज कि हम स्क्रीन टाइम के खिलाफ नहीं है, हम फोन्स के खिलाफ नहीं है, बट व्हाट वी वांट टू कन्वे और व्हाट वी वांट टू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन, कि जो टेक्नोलॉजी हमारे बेहतर के लिए बनी थी, जो हमारे एडवांसमेंट के लिए बनी है, वो हमारी मालिक ना बन जाए। हम इसके इतने अधीन ना हो जाएं कि हमें क्या सही है क्या गलत है, कभी बिल्कुल कभी की भी समझ हम छोड़ दें। बिल्कुल सही बात है। आई मीन स्क्रीन्स आज की लाइफ में बहुत एसेंशियल पार्ट है हम सबके लिए। स्क्रीन्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टेलीकम्युनिकेशन ग्रोथ है, एक कंट्री, एक इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है स्क्रीन की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसे अपनी स्ट्रेंथ के फॉर्म में यूज़ करें, एंड वी कैन ओनली डू दिस कि जब हम शुरू से अपने से बच्चों के साथ हम स्टार्ट करते हैं ये सारी हैबिट्स और प्रैक्टिसेस।
बिल्कुल, और हम बचपन से सुनते आए हैं, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। ये वो प्रिंसिपल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। तो आप स्क्रीन्स का लिमिटेड इस्तेमाल करें, अच्छा इस्तेमाल करें और सही इस्तेमाल करें। तो क्रक्स ये है कि आज की लाइफ में स्क्रीन्स बहुत एसेंशियल हैं, हम सब उससे जुड़े हुए हैं, स्कूल्स, ऑफिसेज, घर, स्क्रीन से बहुत सारी पावर भी हमें मिलती है, बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है, बट थोड़ा कंट्रोल ज़रूरी है, जिससे एज यू सेड कि हम उसके स्लेव नहीं बन जाएं, है ना? बट इसके साथ आई मीन दिस विल कंक्लूड आवर शो। आप बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप प्लीज़ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग क्या कैसे स्क्रीन टाइम को लिमिट करते हैं, या अगर आप इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ शेयर करिए। और कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, कुछ और टिप्स जानना चाहते हैं, तो वो भी लिखिए और हम डेफ़िनेटली कुछ और भी लेकर आएँगे। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहें जिस पे हम थोड़ी सी रिसर्च करके आपके साथ लाएं, जिसमें हम हेल्थ और टेक के पर्सपेक्टिव से कोई डिस्कशन करें, तो प्लीज़ ज़रूर वो भी लिखिएगा। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि कोई अगर आपकी ऐसी रिक्वेस्ट हो तो उसको विल वर्क ऑन इट। बिल्कुल, वैसे तो स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए, पर लेकिन आप पिकल इनसाइट को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज़ वी विल कीप ब्रिंगिंग मोर मीनिंगफुल कंटेंट। लेकिन आप फ़ोन साइलेंट पे रखिए, किसी अपने से बात कीजिए, ज़िंदगी स्क्रीन के बाहर भी है। क्या बात है। वेल, इसी के साथ विल कम बैक अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मैं डॉक्टर प्रियांक गुप्ता, मैं प्रतीक नायक, और ये है पिकल पिकल इनसाइट्स। इनसाइट्स।